हर पत्थर अल्लाह का फैसला लेकर आता था। मक्का मुकर्रमा की वो रात, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई राज छुपा हो। काबा, अल्लाह का घर, सदियों से खड़ा हुआ इबादत करने वालों का सहारा। लेकिन उस रात फिजा में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। दूर, बहुत दूर यमन की जमीन पर एक जालिम बादशाह अब्रहा, उसके दिल में एक आग जल रही थी, हसद की आग, घमंड की आग। उसने एक शानदार गिरजाघर बनाया और चाहा कि लोग काबा को छोड़कर उसकी इबादत करें। लेकिन जब ऐसा ना हुआ तो उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया। मैं काबा को मिटा दूंगा, आखिर दुनिया में सिर्फ मेरा नाम रह जाए। और फिर उसने एक ऐसी फौज तैयार की जो पहले कभी ज़रब ने नहीं देखी थी। हजारों सैनिक और उनके आगे एक विशाल हाथी महमूद। उसके कदमों से जमीन कांपती थी, उसकी चिंगाट से आसमान डर जाता था। आज काबा खत्म हो जाएगा, आज कोई उसे बचा नहीं पाएगा। जब ये खबर मक्का पहुंची तो हर दिल में खौफ उतर गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, आंखों में डर और दिलों में सवाल। फौज आ रही है, अब क्या होगा? और उसी वक्त मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर नूर था और दिल में यकीन, वो अब्रहा के पास गए, लेकिन ना डर ना घबराहट। अब्रहा हैरान था, ये आदमी काबा की बात क्यों नहीं कर रहा? तुम काबा के बारे में बात क्यों नहीं करते? काबा का मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। और फिर मक्का के लोग पहाड़ों की तरफ चले गए, सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर। अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करने लगे। ये कोई आम फौज नहीं थी, ये तबाही का तूफान था। महमूद हाथी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन वो बैठ गया, ना उठाना चला। और तभी आसमान पर कुछ काले धब्बे दिखाई दिए, छोटी छोटी चिड़ियां अबाबील, हर एक के मुंह और पंजों में छोटे पत्थर। और फिर उसी खौफनाक लम्हे में, जब जुल्म अपनी इंतहा पर था, आसमान से अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। हर पत्थर अल्लाह का फैसला लेकर आता था। और फिर उन्होंने बरसाना शुरू किया, पत्थर जो सीधा दिल में घुस जाते, जिसे लगता वो चित्ते हो जाता। फौज चीखने लगी, भागने लगी, लेकिन कहीं बचने की जगह नहीं थी। कुछ ही पल में वो पूरी फौज ऐसे खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। और काबा वो उसी तरह खड़ा रहा, मजबूत, महफूज। जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक पैगाम है, घमंड करने वालों के लिए और यकीन रखने वालों के लिए। जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करता है तो अल्लाह उसे उसकी औकात दिखा देता है। और जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। तो याद रखो, अल्लाह की कुदरत के सामने हर ताकत छोटी है। और सोचो, अगर उस दिन अल्लाह अपनी हिफाजत ना करता तो क्या होता? वो काबा जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया झुकती है, शायद मिट्टी में मिल चुका होता। लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि उसकी ताकत किसी फौज की मोहताज नहीं, ना तलवार की जरूरत, ना इंसानों की मदद। जब वो चाहता है तो छोटी सी चिड़िया भी एक बड़ी से बड़ी ताकत को मिटा देती है। आज भी दुनिया में बहुत से अब्रहा हैं जो अपने घमंड में हक को मिटाना चाहते हैं, सच को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर दौर में अल्लाह की मदद किसी ना किसी रूप में आती है। अगर तुम्हारे सामने भी कोई मुश्किल खड़ी है, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना, जिसने काबा की हिफाजत की थी वो आज भी जिंदा है, वो आज भी देख रहा है, वो आज भी सुन रहा है। बस यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।